क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कौन सा बोर्ड एग्जाम है जो मैं लेता तो मुझे बहुत मदद मिलती, मेरा रास्ता काफी स्मूथ हो जाता। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल बिहेव बहुत इंप्रूव नहीं हो पाता है बच्चों का। एनसीईआरटी बुक फॉलो करने से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है, कॉन्सेप्ट लेवल पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है आपकी ये रीडिंग स्किल्स में भी फायदा करती है। विच बोर्ड एग्जाम इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर क्लैट प्रिपरेशन। बच्चों आप क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कौन सा बोर्ड एग्जाम है जो मैं लेता तो मुझे बहुत मदद मिलती, मेरा रास्ता काफी स्मूथ हो जाता। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपको गाइड करने वाला हूं कि क्या ऐसा कुछ है, कोई ऐसा फैक्टर है, और है तो कौन सा ऐसा बोर्ड एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम हमें हेल्प होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, हम एक एक करके सारे बोर्ड को कवर करेंगे और एंड में मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट अपना पॉइंट बताऊंगा कि क्या ऐसा कुछ है तो उसमें कौन सी चीज हम अडॉप्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम हेल्प हो सके। नंबर 1, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेट बोर्ड से। बच्चों हम सभी बहुत सारे स्टेट में अपने स्टेट पर जो बोर्ड्स होते हैं उनसे अपना 12th 11th कंप्लीट करते हैं। बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड से ही अपना कहीं ना कहीं 12th कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब स्टेट बोर्ड में मैं सबके आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं। बच्चों अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो स्टेट बोर्ड में हमारा सिलेबस बहुत लाइटर इन पे होता है। मतलब आप सीबीएसई से अगर कंपेयर कर रहे हैं, आप आईसीएसई से कंपेयर कर रहे हैं तो एक लाइटर नोट पे सिलेबस होता है क्योंकि काफी चीजें रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट भी हो जाती हैं। तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलता है अपने क्लैट प्रिपरेशन के लिए। मतलब हम क्लैट प्रिपरेशन को काफी एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं स्टेट बोर्ड के साथ। तो स्टेट बोर्ड में ये बेनिफिट होता है, पर इसी का एक डार्क साइड भी है, कॉन्स भी है। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल बिहेव बहुत इंप्रूव नहीं हो पाता है बच्चों का, जो इन जर्नल चीजें देखी गई हैं बेटा। तो आपको क्लैट के पैसेजेस में इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल में कहीं ना कहीं ये चीजें उतनी हेल्प नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके पास फायदा है कि आप यही टाइम जो आपका टाइम बच रहा है उसे बहुत ज्यादा डीपली एक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्लैट प्रिपरेशन के लिए, ताकि ये जो गैप आ रहा है इस गैप को आप अच्छे से कंपनसेट कर सकें, फुलफिल कर सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे बेटा, आईसीएसई बोर्ड। हमारा जो नेक्स्ट बोर्ड है वो आईसीएसई बोर्ड है। अब आईसीएसई बोर्ड में बच्चों की अगर हम देखें बेटा, जो कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, पैसेज राइटिंग स्किल बहुत सुप्रीम होती है, बहुत यूनिक लेवल की होती है क्योंकि बहुत फोकस किया जाता है। तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में, पैसेजर में, कॉम्प्रिहेंशन में, एनालिटिकल में, राइटिंग में आपको बहुत हेल्प होने वाली है, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये आपके एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बेटा वेपन्स के तौर पे काम करेंगे क्लैट पेपर में। पर अगर हम इसका डार्क साइड देते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो डेडिकेटेड क्लैट की प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने 12th में ही 11th की चीजों में इतना एंगेज रहेंगे कि इसके लिए फोकस होकर पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है अगर आपका आईसीएसई बोर्ड है। तो ये एक गैप देखने को हमें मिलता है आईसीएसई बोर्ड में, बट आपकी कुछ चीजें क्लास के थ्रू ही काफी स्ट्रांग हो जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताया। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट बोर्ड की तरफ, सीबीएसई बोर्ड। बच्चों अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, एनसीईआरटी बुक फॉलो करने से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है, कॉन्सेप्ट लेवल पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है आपकी ये रीडिंग स्किल्स में भी फायदा करती है, आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट इनरिच किया जाता है, ना कि हम किसी चीज को अदर तरीके से देख रहे हैं। तो ये आपके एनालिटिकल थॉट प्रोसेस में भी काफी हेल्प करता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ये आपको रीडिंग स्किल में, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में, एनालिटिकल में बहुत हेल्प होने वाली है। साथ ही साथ काफी बैलेंस सिलेबस है, मतलब सिलेबस एक बैलेंस स्टैंडर्ड पे है, तो आप अपने 12th की प्रिपरेशन के साथ भी क्लैट को बहुत अच्छा डिसेंट टाइम दे सकते हैं। स्टेट बोर्ड जितना तो देना शायद मुश्किल हो, बट आप एक डिसेंट टाइम दे सकते हैं क्योंकि चीजें काफी हद तक यहाँ पे बैलेंस की गई हैं। और जैसे मैं बताया कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, तो आपको एनालिटिकल में भी इससे बहुत हेल्प होने वाली है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं बच्चों तो इन दैट केस आपको एक बैलेंस सिलेबस मिल रहा है, आप एनसीईआरटी के थ्रू कॉन्सेप्ट को बहुत इनरिच तरीके से समझ रहे हैं जो कि आपके इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन में, राइटिंग स्किल्स में हर जगह हेल्प करने वाली है। और लीगल, हम लॉजिकल जो भी सब्जेक्ट देते हैं उसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस है तो आप दोनों को टाइम दे पाते हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको तीनों अलग अलग जो हमारे मेजर बोर्ड्स हो सकते हैं उसको कंपेयर करके क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है बताने की कोशिश की है। अब मैं फाइनल इनको कंपेयर करके अपना वर्डिक्ट आपको बताऊंगा। बच्चों ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड से ही सारे टॉपर आते हैं, सीबीएसई से टॉपर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिविजुअली बस डिपेंड करता है आपके इंक्लिनेशन पे, आपके पैशन पे, आपके कोर पे, आप कितना डिसिप्लिन है अपने अपने एम के लिए, अपने ड्रीम एनएलयू के, ये आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये गैप बहुत माइनर है बच्चा, हाँ हेल्प करते हैं,
हेल्प करते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, पर ये गैप बहुत माइनर है। हार्ड वर्क के आगे गैप कभी नहीं टिक सकते, याद रखिएगा। तो बोर्ड काफी हद तक मैटर नहीं करता, थोड़ा आपको ईज मिल जाएगा, थोड़ा आपको फ्रीडम ज्यादा मिल जाएगा, बस ये डिफरेंस एक क्रिएट हो सकता है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लास्ट में मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा बच्चों, कि अगर आप क्लैट के थ्रू ड्रीम एनएलयू जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके हार्डवर्क से मिलेगा, आपके रीडिंग स्किल से मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग स्किल से मिलेगा। एक डिसिप्लिन प्लान बनाइए और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। कोई भी चीज इस प्रिपरेशन ईयर में उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज करा दे आपके उस डिसिप्लिन जो आपने प्लान बनाया है। एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। ये छोटे मोटे फैक्टर्स जो हैं ये आप अपने हार्डवर्क से कंपनसेट कर सकते हैं। आई होप इसके बाद आप बेटर प्लान कर पाएंगे अपनी क्लैट प्रिपरेशन को। थैंक यू।